तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3 कक्षा 9 पार्ट 2। यानी कि इसके पहले पार्ट 1 में आपको 1 से लेकर 4 तक सभी क्वेश्चन बताया गया है और ये एनसीईआरटी बुक से बनाया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें प्रश्न नंबर 5 करेंगे। पहले लिखा हुआ प्रश्न नंबर पहले पढ़ लिया जा रहा है। लिखा हुआ है 1/17 के दशमलव प्रसारण में आवर्ती खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं, अपने उत्तर की पुष्टि के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, यानी कि इसमें भाग करना है। ठीक है, यानी कि 1 में 17 से भाग करना और कितने अंक तक ये जा सकता है भाग करने पर वही लिखना है इसको। ठीक है, तो चलिए आप प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो इसमें तो आटेगा ना, इसलिए ये दूसरा पन्ना लिए हैं, इसमें ही हल करते हैं। और आपको क्या करते हैं, ये 17 का पहाड़ा है तो यहाँ पे 17 का पहाड़ा लिख देंगे, तब उसके बाद आपको समझाएंगे। यहाँ पे 17 का पहाड़ा पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। यानी कि 1 में 17 से भाग करते हैं तो पहले लिखेंगे हल। ठीक है, फिर क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 17 और अंदर लिख लेंगे यहाँ पे आपका 1। ठीक है, अब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, फिर दशमलव लगा सकते हैं, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 17 से भाग करना है 100 में। ठीक है, तो चलिए अब ये पन्ना हटा देते हैं, अब इसमें भाग करते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे 17 का पहाड़ा लिख दिए हैं, आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं, आप लोगों को बहुत आसानी होगा भाग करने पर। तो चलिए भाग करते हैं। यानी कि 17 का पहाड़ा पढ़िए 100 से कम आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 100 से कम यही है, यानी 85। 1 2 3 4 5 बार में आ रहा है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और 85 नीचे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे कैरी हासिल ले लेगा, या 10 में से 5 और यहाँ पे हासिल ले तो 9 बचे, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, फिर 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखिए 150 से कम कहाँ पे है, यानी कि ये आपका 136 आ रहा है, यानी 8 बार में, तो 8 यहाँ पे लिखेंगे और 136 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे घटाएंगे बचेगा आपका 4 और ये बचेगा आपका 1 और ये कट जाएगा, फिर 0 बढ़ा सकते हैं। फिर देखिए फिर 8 बार में 136 आ रहा है, यानी कि 140 है तो 136 8 बार में आएगा, यानी कि लिखेंगे 136 ये बटा 4 और ये कट गया, फिर कट गया, फिर 0 बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 34, यानी कि 17 दूना 34, तो 34 लिखेंगे, यहाँ पे 34 लिख देंगे, फिर घटाने के बचेगा 6, ये कट जाएगा, फिर 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 60 से कम कहाँ पे, यानी 51, यानी 3 बार में आ रहा है 51, तो 51 लिखेंगे, यहाँ पे घटाएंगे बचेगा 9 और ये कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे 9 आ गया, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ऊपर नहीं दिख रहा है, फिर भी आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि भाग कर रहे हैं। तो 90 आ गया है, तो 90 आपका आएगा 85। 85 कितने बार में आएगा आपका, 85 आएगा आपका 5 बार में। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिख देंगे 5 ऊपर लिख देंगे और 85 नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो बचेगा आपका 5 और ये कट जाएगा, फिर 0, फिर आपका आएगा 34, यानी 2 बार में 34 आएगा, फिर 34 नीचे लिखेंगे, फिर इसको घटाएंगे बचेगा आपका 6 और यहाँ पे घटेगा 1, या फिर 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर आपका क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे 160 आ गया, तो अब इसके पास में देखते हैं 160 कितने बार में आता है, यानी 153 9 बार में आता है, यानी 9 ऊपर लिखेंगे, फिर 153 नीचे लिखेंगे। ठीक है, फिर इसको घटाएंगे बचेगा आपका 7 और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, फिर 0। ठीक है, फिर अब देखिए 70 कितने बार में आएगा, 68 आ रहा है, यानी कि कितने बार में आ रहा है, 4 बार में 68 आ रहा है। 4 यहाँ लिखेंगे ऊपर, फिर 68 नीचे लिख देंगे, फिर इसको घटाएंगे, यहाँ पे बचेगा 2 और ये कट जाएगा। ठीक है, फिर 0 बढ़ाएंगे, यानी कि 17 कम 17 हो जाएगा, ऊपर लिख देना है, फिर 17 इसमें से घटा देंगे बचेगा आपका 3, ये कट जाएगा, फिर 30 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, देखते कितने बार में, यानी कि 17 एक कम, फिर 17 आएगा। ठीक है, फिर ये 17 यहाँ पे लिख के फिर घटा देंगे, थोड़ा ऊपर चलते हैं, हम लोग नहीं रहे यहाँ पे। हाँ, तो चलिए आप क्या करते हैं, इसमें 17 से घटा देते हैं, यानी कितना आएगा आपका 3, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ऊपर चलते हैं, फिर 130 इसके 119 आ रहा है, यानी कि कितने बार में आ रहा है आपका 7 बार में आ रहा है, तो 7 यहाँ लिखेंगे ऊपर, फिर यहाँ पे 119 घटा देंगे, फिर बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे बचेगा 1 और ये कटेगा, फिर 0, फिर 110, यानी कि आपका 1 2 3 4 5 6 बार में आ रहा है 102, तो 6 बार में आ रहा है 102, फिर लिखेंगे 102, यहाँ पे घटाएंगे तो 8 और ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, फिर 0 बढ़ा सकते हैं। फिर ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, आप क्या करते हैं 80, यानी कि आपका आएगा 4 बार में, ऊपर 4 लिख दे रहे हैं और यहाँ पे लिखेंगे 4 बार में आ रहा है आपका 68 आ रहा है। ठीक है, तो 68 लिखेंगे, घटाएंगे ना बचेगा आपको, इधर हासिल जाएगा, यानी कि बचेगा आपका ये 2 और यहाँ पे 1, फिर 0 उतार लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद करते हैं, अब हम लोग करते हैं 7 बार, यानी 7 बार में करेंगे तो आपका 7 बार में आएगा आपका, यानी कि 7 बार में आ रहा है 119, फिर 7 ऊपर लिखेंगे। ठीक है, फिर 119 इसमें से घटा देंगे, तो आपका बच रहा है, देखिए यहाँ पे बच रहा है 1 और ये कट गया, फिर 1 कट गया, फिर 0, यानी कि 10 फिर से आ गया, यानी कि लग रहा है ऊपर वाला देखिए, यानी कि ये 10 आ गया यहाँ पे। अब ऊपर वाला भी दिखा दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाला आया था, यहाँ पे देखिए 10 आया था। ठीक है,
यहाँ पे 10 आया था, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाते, इसके आगे बढ़ाते, यानी कि ये यहाँ तक क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि ये सब जितना है यही इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पे यहाँ पे लिख के इसको छोड़ देते हैं और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, पूरा दिखा देना अच्छे से, शुरू दिखा दे रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से, इसको देखिए, इसको भाग किए तो ऊपर वाला उतना आया है ये। ठीक है, अब इसको भाग करते गए हैं, भाग करते गए, भाग करते गए, भाग करते गए हम, भाग करते गए, देखिए ये सब होता गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न हल हो गया। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 दिया है, P/Q यानी कि Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ नहीं है, जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि P को कौन सा गुणा आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए? तो चलिए हम पहले थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। तो चलिए इसका अब उदाहरण लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, हम 3 उदाहरण यानी कि अनेक उदाहरण बोला था हम, यानी कि कोई भी 1 2 3 उदाहरण लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हल लिखते हैं हम। एक होता है 5/2 और एक होता है 17/5 और एक होता है 108/25, फिर एक होता है 39/100। ठीक है, और उदाहरण हो सकते हैं, यानी कि जिसके नीचे हर में ये अंश और ये हर में 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, वही आपका शांत दशमलव होता है, यानी कि भाग करने पर वही शांत आता है। तो ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, जो क्या होता है, ये 2 और 5 ही आता है। ठीक है, तो वो अगर 2 हर में अगर 2 और 5 आता है किसी संख्या के भिन्न में, तो समझ लीजिए भाग करने पे 0 आएगा। ठीक है, अब लिखेंगे चूँकि ये देखिए 25 है, लिखेंगे 25 को लिखेंगे 25 बराबर 5 गुणे 5। ठीक है, ये यानी कि 5 का ये गुणनखंड है, यानी कि 25 2 बार 5 का गुणनखंड होगा। और 100 को लिख रहे हैं आप लोग, ध्यान समझिएगा, 100 को लिखेंगे, लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, आप गुणा कर लीजिएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और लिखेंगे, थोड़ा ध्यान समझिएगा आप लोग। अब इसमें लिखेंगे किसी परिमेय संख्या का मान दशमलव शांत होगा जब हर में केवल 2 या 5 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, यानी कि देखिए आप समझ सकते हैं इसको, यानी कि किसी परिमेय संख्या का मान दशमलव शांत होगा जब हर में केवल 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड है। देखिए इसमें 2 है, किसी भिन्न में अगर हर में 2 या 5 का गुणनखंड होता है वो शांत दशमलव होता है। ठीक है, तो ये उदाहरण में पूछा था, आपका उदाहरण में ये बता दिए हैं। आपका 4 उदाहरण और भी हो सकता है, और भी ले सकते हैं, और ये आपको ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे हुआ। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 कह रहा है ऐसी 3 संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती अनवसानी अनावर्ती है। ठीक है, तो हमको ऐसी 3 संख्या का उदाहरण देना है जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनवसानी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम हल लिखते हैं। ठीक है, और उदाहरण लिखेंगे अशांत अनावर्ती। ठीक है, अब इसका उदाहरण लिख देंगे उदाहरण। ठीक है, तो उदाहरण में लिखेंगे हम 0.202000 यानी ये बढ़ता जाएगा, एक ये हो गया। अब दूसरा लिखते हैं, दूसरा आपका हो जाएगा 0.1211, फिर 2, फिर लिखेंगे 1112, ये आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, दूसरा ये हो गया। अब तीसरा आपका होगा 0.010, फिर लिखेंगे 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, ये डॉट करता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अशांत अनावर्ती है। ठीक है,
ये अशांत अनावर्ती है, ये पहला उदाहरण हो गया, ये दूसरा उदाहरण हो गया, ये तीसरा उदाहरण हो गया। ठीक है, तो यही आपका अशांत अनवसानी होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब अगला प्रश्न हल करते हैं। अब आपका 8वां नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 भिन्न भिन्न परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको 5/7 और 9/11 के बीच में 3 भिन्न भिन्न परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहले हल करते हैं। लिखेंगे हल, ये 5/7 है यानी कि 5/7। ठीक है, इसको थोड़ा भाग कर लेते हैं यहाँ पे किनारे, यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक है, दशमलव बढ़ाएंगे 0, फिर 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा यहाँ पे 7 7 49, यानी कि 49 हो जाएगा। घटाएंगे तो बचेगा 1, ये कट जाएगा, फिर 0, 7 1 कम 7, फिर घटाएंगे बचेगा आपका 3, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 7 चौका 28, यानी कि आपका हो जाएगा 28। ऐसे घटाएंगे बचेगा 2, ये कट जाएगा, फिर 0, यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि 14 हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो बचेगा 6, फिर 0, फिर देखिए आपका फिर हो जाएगा ये 7 56, यानी कि आपका हो जाएगा 56। अब घटाएंगे बचेगा 4 और ये कट जाएगा। ठीक है, फिर 0, फिर हो जाएगा आपका 7 5 35। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, नीचे दिखा दे रहे हैं 7 5 35। ठीक है, आपका बचेगा 5, ये कट जाएगा, यानी कि 0, यानी कि देखिए यहाँ पे ये लग रहा है ये 50 फिर से आ गया, शुरू में आ गया। ठीक है, यानी कि ये संख्या का रिपीटेड है, यानी कि इसी संख्या का बार बार रिपीट होगा। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 0.71428 ठीक है, ये ऐसे कर देंगे, यानी कि संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। अब दूसरा नंबर करते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर दिया आपका 9/11। ठीक है, तो इसको भी क्या करते हैं, भाग करते हैं। यहाँ पे भाग कर देंगे छोटा सा, फिर लिखेंगे 11 9। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 0.0, यानी यहाँ पे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो 11 88, ये आपका हो जाएगा 88। यहाँ पे घटाएंगे तो बचेगा, यहाँ पे हासिल ले लेगा, यानी 2 बचेगा, ये कट जाएगा, फिर 0, फिर 11 कम 11, फिर घटाएंगे तो बचेगा आपका 9, ये कट जाएगा, फिर 0, यानी कि फिर से ये संख्या का रिपीट हो रहा है। देखिए 90 आ गया, यहाँ पे 90 दिया है, तो लिखेंगे 0.81 पे 12। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो संख्या बार बार रिपीट होता रहता है कि यानी कि ये उस पर बार होता है, ये भी देखिए बार बार रिपीट हो रहा था, इसमें भी और इसमें भी, यानी कि संख्या फिर 7 1 का ये चलता रहता, फिर ये 8 1 फिर चलता रहता, यानी कि जो संख्या बार बार रिपीट होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके उदाहरण दे देते हैं। तो लिखेंगे उदाहरण। ठीक है, उदाहरण। ठीक है, पहला नंबर, तो इसका पहला नंबर उदाहरण होगा, इसी के बीच में लिखेंगे, इसी के बीच में और इसके बीच में लिखेंगे 0.72, फिर 0.7200, ये डॉट जाएगा ऐसे करके। ठीक है, फिर दूसरा उदाहरण लिखेंगे 1, यानी 2 हो जाएगा, ये 0.74, फिर 75, फिर 76, यानी कि ये भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर अब तीसरा नंबर उदाहरण देते हैं। तीसरा नंबर उदाहरण लिखेंगे 0.80, यानी कि ये 0 0, फिर ये 0 0 0 ऐसे करके बार बढ़ जाएगा, यानी कि ये आपका 3 उदाहरण हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न हल करते हैं। अब इसमें 9वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ, निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय में वर्गीकृत करो। ठीक है, तो इसमें परिमेय और अपरिमेय आपका बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपरिमेय लिखा हुआ है, ये अपरिमेय आपका बताना है, परिमेय और अपरिमेय बताना है। ठीक है, तो चलिए इसमें प्रश्न को हल करते हैं, आप लोग ध्यान समझिएगा। इसमें पहला नंबर दिया करनी में 23। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हल। ठीक है, करनी में 23 किसी का गुणनखंड नहीं है, ये करनी से बाहर नहीं आ सकता है, तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय है ये आपका। ठीक है, फिर ये देखिए आपका ये लिखा हुआ है, यानी इसको लिखेंगे हल, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको गुणनखंड करते छोटा सा यहीं पे बगल में, यानी कि इसको लिखेंगे 2 2 5, फिर 3 से काट 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे 5 5 25, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम 3 3, यानी कि लिख सकते हैं 3 × 3 5 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में क्या आप लोग को, ये 3 और 3 बाहर आ रहा है, 3 और 5 बाहर आ रहा है, लिखेंगे 3 × 5 अब बराबर हो जाएगा, यानी कि देखिए करनी में जो 2 ठी मिलता है उसको 1 ठी बाहर ले लेते हैं, यही करनी का नियम होता है। ठीक है, तो 5 15 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका परिमेय है, क्या है ये परिमेय है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब इसमें लास्ट वाला ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ तीसरा नंबर 0.3796, यानी कि इसको लिखेंगे हल। ठीक है, देखिए जो संख्या भाग करने में दशमलव में अगर कोई आ जाता है या तो संख्या बार बार रिपीट होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, तो लिखेंगे इसको परिमेय। ठीक है, ये आपका परिमेय हो गया। ठीक है, चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे चौथा नंबर नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 7.478, फिर 4
7 8 फिर 4 आएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, यानी कि संख्या रिपीटेड हो रहा है, यानी रिपीट हो रहा है तो लिखेंगे हल, इसको लिख देंगे परिमेय। ठीक है, ये आपका परिमेय हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ये 5वां नंबर। तो ये देखिए ये संख्या यानी कि 1.01010001 फिर 001 फिर 0001, यानी कि संख्या बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यानी कि लिखेंगे इसको हल, ये आपका अपरिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। ठीक है, ये देखिए आपका हो गया आंसर ये। ठीक है, अब इसमें 1.3, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया।